देखिए, अगर बात की जाए शिक्षा और बेरोजगारी पर, तो वर्तमान सरकार हो या इसके पहले की सरकार हो, देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। आज के 2 साल पहले टीजीटी और पीजीटी के लिए विज्ञापन निकलता है, लेकिन अभी तक उसका एक भी नोटिफिकेशन नहीं आता और वर्तमान सरकार उसका बोर्ड का गठन कराने में अभी तक असफल है। और वर्तमान के जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, वो एक भाषण में कहते, हम लोगों ने सुना था, उस समय बड़ा हम लोगों को ठेस लगा कि कोई स्किल्ड युवा ही नहीं, हम रोजगार किसको दें। ये बहस है कि स्किल्ड युवाओं की कमी है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक प्राइमरी का टीचर यानी कक्षा 5 के बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले स्नातक करना पड़ता है, उसके बाद आपको बीएड करना पड़ता है, उसके बाद आपको टेट की परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसके बाद सुपर टेट होता है, फिर उसके बाद मेरिट बनती है, उसके बाद जाके फाइनलाइज होता है। और आप जब टेट का परीक्षा कराते हैं तो उसमें 22 लाख 23 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें कि लाखों की संख्या में टेट क्वालिफाई करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो जिम्मेदार लोग हैं, कि आखिर यार आप कौन सा पैमाना बनाना चाहते हैं जिसके पास होने के बाद आप यह मान लेंगे कि जो हमारा युवा है वह स्किल्ड है और आप रोजगार दे सकते हैं। हमारे बगल में बैठा हुआ भाई जेआरएफ क्वालिफाई किया, 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। क्या आप इसको स्किल्ड नहीं मानते हैं? तो आप आपकी जो संस्था है यूजीसी, उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि जेआरएफ और नेट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद अगर उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो आप किस स्किल्ड की बात करते हैं? मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूँ। तो यूजी में हम लोग का एक कोर्स चलाया जाता है सॉफ्ट स्किल का, वहाँ हम लोग को बाकायदा पर्सनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करवाया जाता है। तो हम लोग कैसे अनस्किल हुए? बाकायदा यूजी में प्रोग्राम चलता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको एक इलेक्टिव कोर्स करना है और एसएसपीडी दोनों कोर्स करना है। तो फिर युवा अनस्किल कैसे होंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए, चाहे जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर मैं कहता हूं सरकार कह रही कि हमारे युवा जो हैं, जो बेरोजगार हो, स्किल्ड नहीं है, तो फिर उन युवाओं के स्किल देने के लिए सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है? ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है कि आप कैसे एक बात आप क्या देखिए सर, जब तक आप अपना परिचय, नाम, गांव, चलो गांव नहीं भी बताओ, स्टूडेंट कहाँ है आप? मेरा नाम विकास है, मैं यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया हूँ सोशियोलॉजी विभाग से, और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और अभी एस्पिरेंट हूँ पीएचडी के लिए। और देखिए, उच्च शिक्षा व्यवस्था की स्थिति गर्त में इसलिए जा रही है क्योंकि बैकग्राउंड में जो कुलपति बनाओ मशीन चलता है ना, जो कुलपतियों की नियुक्ति होती है, वे अगर एलिजिबल नहीं है, वे अगर योग्य नहीं हैं, उनको सरकारों का ऊपर से संरक्षण प्राप्त होता है, वे सरकार के अनुसार काम करते हैं, उनके लिए सरकार के एजेंडा को रखना इम्पॉर्टेंट है, न कि छात्रों के एजेंडे को लेकर के वे बात करते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा दिन प्रतिदिन गर्त में जा रही है। और अगर इसको नहीं संभाला गया, आज भाजपा है तो भाजपा के लोग कुलपति बनाओ मशीन में काम करते हैं, कल कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस के लोग हावी हो जाएंगे। तो जब तक ऊपर से सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक फिर नीचे बच्चों का हम लोग का कुछ नहीं होने वाला। यही अभी मैं शुरुआती बातचीत में मैंने यही कहा कि इस समय स्कूली शिक्षा अगर आप देखें तो उसका लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर उच्च शिक्षा को देखें तो सरकारी यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में वो बढ़ने की बजाय नीचे होता जा रहा है। और जो प्राइवेट शिक्षा संस्थान है वो उच्च शिक्षा में एक अलग तरह का मुकाम हासिल कर रहे हैं। बहुत बार ये कहा जाता है कि सरकार का मूल काम शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये दोनों क्षेत्र सरकारी नियंत्रण में हैं, तो वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और बहुत ही खोखलापन है कि ये जो लोग कहते हैं कि हमने शिक्षा को, देखिए स्कूलिंग शिक्षा में विद्रोह होता नहीं। 10 का बच्चा घर गया, सोया, 9 से सुबह 4 बजे तक शाम को पढ़ा। अरे चेतना राष्ट्र के प्रति, चेतना लोग के प्रति तो विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थियों में होती है ना, तो ये रोकेंगे ही। आप जिस अभी पृष्ठभूमि पे खड़े हैं भैया, इस सरकार में और बीएचयू के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3000 सीट खाली है यूजीपीजी की, 3000 सीट। और लड़कों से एक बार सीयूटी का पैसा, दोबारा रजिस्ट्रेशन का पैसा, तीसरा बार मोपअप का पैसा, और लेने के बाद यूनिवर्सिटी। अभी भैया सीयूटी द्वारा पीएचडी का भी वो हुआ है। मैंने सीयूटी का फॉर्म भरा, 4 यूनिवर्सिटी का एक बार पैसा, अभी डीयू अपना पैसा, बीएचयू अपना पैसा और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपना पैसा। ये पूरा दलालों का गढ़ कर लिया गया है। ये तो जानते हैं कि विद्रोह तो यहीं से पनपता है। और एक बात और कह दूं कि जो इस बात को कहता है कि स्किल नहीं है और टेक्निकल वाले लोग बैगन के पौधे और हम ताड़ हैं। हम मनुष्य बनाने की फैक्ट्री हैं, हम मनुष्य बनाते हैं। नौकरी और ये जो है बनियागिरी नहीं सिखाते हैं लोगों को। हमने बताया है कि कैसा स्तर होना चाहिए। हम हिंदी विभाग से हैं, जहां रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी हुआ करते थे। हम वैसे नहीं है कि दीवार और विभाजन की बात करते हैं। ये हमको क्या जानेंगे। इनसे अगर पूछिए कि नहीं, इन्होंने शिक्षा के स्तर पे 8000 रुपया फेलोशिप पे
40 दिन लड़के बैठे रहे और यहाँ एक कार्यक्रम था, उसके लिए लड़कों को उठा दिया गया कि मोदी जी आ रहे हैं। और ये भाजपा जो है बच्चों को बाउंसर बनाने की फैक्ट्री है, ये लड़कों को बाउंसर बनाती है कि नहीं जो है। हाँ, आप लोग आइए और एक मिनट, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, कोई ना भाषण हो रहा है, ये तो चर्चा हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, भैया नेता का सवाल सुने होंगे कि यहाँ पे एक IIT की लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, सुने हैं ना? ये पता नहीं कैसे वाइस चांसलर, हम लोग तो भाई साहित्य में जैन सोनप्रभ सूरी को जाने, हेमचंद को जाने, पुष्पदंत को जाने, ये श्वेतंबर हैं कि दिगंबर हैं भगवान जाने। 2 महीना बीत गया, आज तक उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसने छेड़खानी किया। लेकिन भाई साहब ने कह दिया कि दीवार गिर लीजिए, IIT अलग कर लीजिए। उस दीवार के विरोध में जब इधर के विद्यार्थी खड़े हुए तो भले। अरे मैं विश्वविद्यालय राजनीति में नहीं जाना चाहता, मेरा मूल मुद्दा जो बेरोजगारी का है, मेरा मूल मुद्दा जो है वो ये कि सरकारें और सियासत रोजगार को और छात्रों के मुद्दों पर क्यों ये विमर्श का केंद्र नहीं चाहती। ये चाहती तो जैसा थोड़े वहाँ बनेंगे महाराज। मैं बोलता हूँ अच्छा, मुझे औकात है जैसा नहीं अमित शाह को पढ़ाने की, आए ना बैठे। PhD JRF तो छोड़ दीजिए, ये महामना की तपोभूमि है, यहाँ से UG PG किया लड़का, किसी को लोड नहीं लेता है। और प्रधानमंत्री जी को कह रहा हूँ, आए ना बैठे, उनको क्लास कराएगा राजनीति विज्ञान का। वो तो चाहते हैं कि नहीं मुझे ही पढ़ना है और उदाहरण दे देना है कि कबीर कौन पढ़े लिखे थे। ये जो देश को भ्रम में ढकेलने का एक बड़ा फैक्ट्री तैयार हुआ है। नहीं तो वो कहें, अगर उनको ऐसा लगता है तो किस पार्टी के नेता हैं? किसी पार्टी के नहीं है, मैं छात्र हूँ और छात्रों को इन्होंने लूटा है। इन्होंने 2 बार 3 बार फी बढ़ाई। इस बार इस वाइस चांसलर ने तीसरी बार यूनिवर्सिटी की फी बढ़ाई 46%। आप नहीं जानते हैं कि तालीम सस्ता होना चाहिए कि महंगा? 3000 लड़कों की सीट उनसे पैसा लेके कैसे खाली रह गया? किसने पूछा इनसे? शिक्षा मंत्री को इस बात का वो लेना चाहिए ना कि 3000। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ पे छात्र जो PhD करते हैं वो सबसे पहले तो कोई एक ऐसा पॉलिटिकल संगठन पकड़ते हैं जो सरकार मुख्य केंद्र में रहती है। जैसे कई छात्र यहाँ पे ज़बरदस्ती ABVP में जुड़ी है कि जैसे ही सीट आए अपना विचारधारा से पैरवी हो और मैं सीधा वहाँ पे सेट हो जाऊँ। ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है ये सब। और मैं भी छात्रों की राजनीति, शिक्षा और ये जो प्रोफेसरों का चयन हो रहा है, अब मैं इसी विश्वविद्यालय में बैठा हूँ, मेरे पास कागजात एक समय में बिल्कुल थे कि जब एक खास तरह के लोग इंटरव्यू में नहीं आते थे तो अब वो उन लोग वहाँ नियुक्ति नहीं हुई, और जब एक खास तरह के लोग आए तभी चयन हुआ, नहीं तो बार बार विज्ञापन निकाला जाता रहा और इंटरव्यू होता रहा। इसी लेकिन मैं अब वो पुरानी बात हो गई। पिछले जो कुलपति थे भटनागर साहब, उन्होंने पूरा JNU भर दिया। क्या यहाँ के बच्चे एलिजिबल नहीं थे? क्या यहाँ के बच्चे ये मैं कह रहा हूँ ना, ये तो पिछले 30-40 साल से देख रहा हूँ। सरकार किसी की रही हो, विचारधारा को पकड़ करके रिसर्च स्कॉलर और इन लोगों का। हाँ जी, मेरा नाम अभिजीत है, यहाँ मैं मास कम्युनिकेशन से हूँ। अरे यार, पत्रकारिता कर रहे हो? जी, मैं अरे दूसरा कोई कोर्स कर लेते। आप ही के बिरादरी के हैं। मैं भी यहाँ से AA में है मेरा, पहला फिलोसफी से है, मैं वहाँ से नेट हूँ। मैं मेरा कहना ये है कि ये जितना हमारे देश के नेता हैं, पहले एक इनका भी एग्ज़ाम होना हो। सिर्फ एग्ज़ाम हमारे जैसे स्टूडेंट का क्यों हो? मैं ही नेट क्वालिफाई करूँ, मैं ही JRF करूँ, मैं CET PET जो भी है सब एग्जाम मैं ही क्यों करूँ? यार वो तो इतनी कठिन परीक्षा देते ही हैं जनता से चुन के। वो तो परीक्षा नहीं होती है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। उससे कठिन तो कोई एग्जाम ही नहीं लगता। कितनी बड़ी वो धांधली होती है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। रातों रात वोट बिक जाते हैं, ये आपको पता है। पैसा का खेल है वो। एग्जाम वो जैसे UCG एग्जाम कराती है, जैसे हम लोग का नेट का एग्जाम होता है, उनका डायरेक्टली एग्जाम हो, वो पेपर में बैठे वो इस क्वालिटी लायक हो, तब उनको नेता बनाया जाए और तब उनका पर्चा भरा जाए। कि वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको हटा दिया जाए। ऐसे अनपढ़ गवार जाहिल नेताओं का हमको जरूरत नहीं है। यही नेता 2 मिनट तो वही है जो भैया आपका सवाल है बेरोजगारी। तो अभी कुछ डिबेट में जिसे कांग्रेस ने सवाल उठाया, कांग्रेस ने जो है कि कहा कि देश की जो अभी बेरोजगारी दर है वो पिछले 70 साल में सबसे उच्चतम है। तो ये इस सरकार को सोचना चाहिए। अभी 3-4 राज्यों के चुनाव थे, उसमें सारी पार्टियों ने अपनी मैनिफेस्टो जारी किए, लेकिन उसमें कहीं भी छात्रों की मैनिफेस्टो में तो रोजगार देने की बात तो सब पार्टी करती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अभी क्या होता है, एक सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। जब नौकरियां निकल रही हैं,
अभी राजस्थान में अध्यापकों की परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक। पटवारी परीक्षा हुई, एक सेंटर से मध्य प्रदेश में 7 लोग। उत्तर प्रदेश में सीटेट टेट हुए कितने दिन हो गए, अब परीक्षा हो ही नहीं रही। गुजरात में पटवारी की परीक्षा हुई, पेपर लीक। आसाम में परीक्षा हुई, नागा, मतलब हर राज्य में आप पीसीएस की पेपर लीक हो गया, पीसीएस तक का पेपर लीक हो रहा है। आपने आते ही एक बात कहा कि 10 में जो लड़का खूब तेज होता है, मैं जब 10 में था ज़्यादा जानता है, हायर एजुकेशन में कम जाता है। इसका एक मुख्य वजह और है, ये पूरे एकेडमिक में एक कुछ परिवारों का गढ़ हो गया है। जो यहाँ प्रोफेसर बन के आता है, बेटा बेटी नतनी साड़ी सड़वाई, इस यूनिवर्सिटी से ऊपर उठो ना। लगभग यूनिवर्सिटी की बातें कर रहा हूँ भैया। आपके भी यूनिवर्सिटी में बाप दादा कुल प्रोफेसर होंगे, कहाँ आप बतिया रहे हैं? आपके भी यूनिवर्सिटी में बाप बेटा नाती पोता दादा दादी कुल प्रोफेसर रहे। ये तो है, हाँ, तो लेकिन वो योग्य नहीं देखते, बेटा देख के करते हैं, इसीलिए पढ़ाएंगे नहीं तो पढ़ेगा क्या? पढ़ाएंगे नहीं आप तो पढ़ेगा क्या भैया? एक्सपर्ट बन के मैं जाऊं डीयू में और कर दूं अपने नाती का जो घोर बैल हो, तो क्या करेगा वो? किसको पढ़ाएगा? ये बात ठीक है। नेपोटिज्म सिर्फ नेतागिरी में है या दूसरे क्षेत्रों में नहीं है, ये आरोप शिक्षा जगत में भी बहुत लगते रहा है। लेकिन मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ उसमें एक बहुत बड़ी नजीर है, प्रोफेसर जीएन झा, प्रोफेसर एएन झा। एएन झा फिराक गोरखपुरी के समकालीन थे। जीएन झा वाइस चांसलर थे। वो चाहते थे कि एएन झा और गालिब फिराक साहब दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रह जाएं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और बहुत वो किस्सा मशहूर है, दोनों रह गए थे। और कभी भी प्रोफेसर जीएन झा पर इस बात का आरोप नहीं लगा कि प्रोफेसर एएन झा जो उनके बेटे हैं, उनके लिए उन्होंने वाइस चांसलर रहते हुए 1 इंच की कभी कोई तरफदारी की हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बाप बेटे के नाम से आज भी हॉस्टल है। और ऐसे शिक्षाविदों ने ही एक बड़े और ऐसे संस्थानों का निर्माण उन्हीं से होता है जो कालजयी होते हैं और आने वाली पीढ़ियां उससे निरंतर पुष्पित और पल्लवित होती रहती हैं। अब ऐसे शिक्षाविदों का भी अभाव है, तो शिक्षा में अभाव आना तय है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।